जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ रिवर ऑफ टाइम का इस्तेमाल करके सीधा ही फ्यूचर में चला जाता है और उसके सामने मौजूद होता है होंग। होंग शी हाओ को कुछ बताने की कोशिश करता है मगर हेवनली दाओ सीधा ही शी हाओ के ऊपर अटैक करते हैं मगर होंग उन सारे ही अटैक को अपने ऊपर लेकर के शी हाओ को प्रोटेक्ट करने लगता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। और अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें होंग को दिखाया जाता है जहाँ पे हेवनली दाऊ लगातार उसके ऊपर ट्राइबुलेशन से अटैक करके उसे इंजर्ड कर रहे थे। अभी वहाँ पे होंग का डिसाइबल हुन चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर रुक जाएं, अगर आप ऐसे ही थंडर लाइटनिंग को रोकते रहें तो आपकी सोल और बॉडी दोनों ही टूट कर बिखर जाएगी और आप मारे जाएंगे। मगर तभी होंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ब्रदर्स इतनी मुश्किल से फिर से दोबारा मिल पाए हैं, ऐसी थोड़ी सी थंडर लाइटनिंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वहीं पे होंग जमीन पे गिर चुका था मगर फिर से वो उठ खड़ा होता है। तभी शी हाओ कहता है कि होंग बाकी सबका क्या हुआ, अब वो लोग भी मेरी ही तरह गायब हो गए थे। तभी होंग कहता है कि ब्रदर नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं एकांत में गया था तो मुझे इतना याद है कि वो सब आपके साथ थे। यहाँ पे होंग जितना भी रिप्लाई कर रहा था शी हाओ के क्वेश्चन का, उसे और तकलीफ हो रही थी। ये देख करके शी हाओ की आंखें एकदम जल उठती हैं। तभी शी हाओ कहता है तो फिर ठीक है, फिर अभी भी होप है, शायद सब कुछ दोबारा बदला जा सके। तभी होंग कहता है कि ब्रदर मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक बात है जो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ ब्रदर ध्यान से सुने, क्योंकि लिए इस जंग के बाद डार्कनेस का अंत नहीं है। मगर तभी हवेली दाऊ काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक सीधा ही होंग के ऊपर करते हैं जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और होंग झटक करके पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसकी मार्शल बॉडी यहाँ पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी होंग के चारों ही तरफ एक मिस्टीरियस सा पैटर्न बनने लगता है। तभी होंग खड़े होके कहता है कि ब्रदर एक बात और, डार्कनेस। इतना ही कहना था हेवनली दाऊ उसके ऊपर थंडर ट्राइबोल्यूशन ड्रैगन टेक्निक से जकड़ लेते हैं और लगातार उसे टॉर्चर करने लगते हैं मगर फिर भी दबी दबी आवाज में वो शी हाओ को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी शी हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि बस फैटी वापस जाओ, एक और लफ्ज मत बोलना। फैटी जो भी मेरे सामने आने वाला होगा मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी वार्निंग की जरूरत नहीं, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। मगर तभी वहां पे हुआंग दुआंग तांग टेक्निक क्रॉसिंग ट्राइबुलेशन इमॉर्टल स्किल को समन करके एक काफी बड़ा धमाका कर देता है। इस धमाके की ऊर्जा को सेंस करके शियाओ कहता है कि नहीं फैटी, बेवकूफ, जब तुम जानते थे कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो तो आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए। ये कहने के साथ शी हाओ हवा में जाता है और अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करके सीधा ही रिवर ऑफ टाइम के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके पूरे के पूरे रिवर ऑफ टाइम को हिला करके रख देता है। और तभी शी हाओ कहता है कि फैटी मेरे भाई, ऐसे मर कर जाने से क्या फायदा हुआ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आखिर ये सब तुमने क्यों किया। मगर तभी वहां पे होंग की आवाज आती है कि ब्रदर आखिर इतना हंगामा क्यों। तभी हमें पता चलता है कि होंग ने जो दुआंग तांग टेक्निक क्रॉसिंग ट्राइबुलेशन इमॉर्टल स्किल का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से वो हेवनली दाऊ के अटैक से बच जाता है और उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट होने लगती है। तभी होंग कहता है कि ब्रदर एंशियंट रूइंस तो हर जगह पे है और मैंने अभी तक हेवेंस के नीचे मौजूद उन सारे ही फॉरबिडन लैंड को खोदा भी नहीं है, अभी तक मैंने हर एंशियंट टॉम को एक्सप्लोर भी नहीं किया है और सबसे बड़ी बात अभी तक मैं आपको ढूंढ नहीं पाया हूँ ब्रदर, मैं मरने से इनकार करता हूँ, ये मेरे जाने का वक्त नहीं है ब्रदर, अब मुझे चलना होगा, बहुत काम बाकी है। ये कहने के साथ वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं मगर तभी शी हाओ कहता है कि अपना ख्याल रखना फैटी। तभी होंग कहता है कि ब्रदर रुकें। तभी शी हाओ कहता है कि क्या हुआ। तभी होंग कहता है कि ब्रदर ताई इन जेड रैबिट, उसका ख्याल रखना प्लीज़, गलत मत समझना, बस मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब हम साथ बैठकर बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े खाते थे और वहाँ पे मज़े से वाइन पीते थे। तभी शी हाओ कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जाओ, शायद अगर तुम थोड़ा और आगे डिग करो
तो सीधा मुझ तक पहुंच जाओगे। तभी होंग कहता है कि काश आपकी बात सच हो जाए ब्रदर। ये कहने के साथ वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे होंग उन्हें जाता हुआ देख के कहता है कि ब्रदर, मैंने आपके लफ्ज देखे हैं पत्थरों पे लिखे हुए कि आखिर कैसे हम इमॉर्टलिटी के रास्ते पर चलें। हर जमीन पर आज भी आपका नाम इज्जत से लिया जाता है, और खास तौर से आपकी एक तलवार का वार जो पूरी इटर्निटी को चीर दे, इसे सब याद करते हैं। लेकिन आप हो कहाँ ब्रदर शियाओ? और ब्रदर, जिंदा रहना, ये चाओटिक एज बहुत ही जालिम है, लेकिन फिर भी ब्रदर मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे होंग अपने डिसाइबल के साथ वापस जाने लगता है, जहाँ पे शैडो में हमें 3 कल्टीवेटर्स नजर आते हैं, मगर ये कौन थे हमें नहीं बताया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आउटर एंशियंट फ्लावर डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाउ और नेदर गॉडेस बहुत ही तेजी से उड़ते हुए इमॉर्टल हर्ब का पीछा कर रही होती हैं। मगर तभी नेदर गॉडेस को एक ब्लैक फॉग आकर के जकड़ लेता है, जिसकी वजह से नेदर गॉडेस ह्यूमन शेप से सीधा ही नेदर वॉरियर में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। और तभी वो खुद को कंट्रोल करते हुए शीहाओ से कहती हैं कि शीहाओ, आगे कर्ज सॉइल शुरू होती है। ये नेदर वॉरियर को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। लगता है तुम शीहाओ हम जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ। इसलिए शीहाओ एक बात का ध्यान रखना, इमॉर्टलिटी हर्ब इस दुनिया में बहुत कम दिखाई देते हैं, और अब उसका उठना इसका मतलब है कि एंशियंट डेथ ग्राउंड के अंदर कुछ बहुत ही गहरा, कुछ बहुत ही पुराना जाग चुका है। संभल कर चलना शीहाओ, और अपना ख्याल रखना। ये सुनकर के शीहाओ कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। ये कहने के साथ शीहाओ उसे अलविदा कहते हुए बहुत ही तेजी से उस इमॉर्टल हर्ब की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी शीहाओ उस हर्ब को देखता है, जहाँ पे वो इमॉर्टल हर्ब शीहाओ को चढ़ाते हुए आगे की तरफ उसे ले जा रहा था। तभी शीहाओ कहता है कि ये इमॉर्टलिटी हर्ब किस चीज़ पर पला है, कितना बोल्ड, कितना शेमलेस है ये, पूरे रास्ते भर मुझे चिढ़ाते हुए आया है। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि बस एक बार मैं इसे पकड़ लूं, इसे सीधा ही पकड़ के मैं अपने कॉल्ड्रम के अंदर डाल करके इसे रिफाइन कर लूंगा। मगर तभी वो इमॉर्टलिटी हर्ब शीहाओ की नजरों से गायब हो जाता है, और शीहाओ तुरंत उड़ते हुए आसमान में आता। जब शीहाओ की नजर जमीन पे पड़ती है तो उसे एक स्केलेटन फेस नजर आता है। उसे देख करके शीहाओ कहता है कि ये मार्किंग तो बीस्ट हाइड मैप में जो मार्किंग थी ठीक उसी की तरह है। तभी शीहाओ कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ वार्निंग साइन होगा मैप में, पर ये तो असली पैटर्न निकला। एंशियंट डेथ ग्राउंड सच में भरे पड़े हैं मिस्ट्री से। ये कहने के साथ शीहाओ फिर से उस इमॉर्टल हर्ब के पीछे पड़ जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि लगता है कि ये हर्ब कुछ ना कुछ जानता है, जो कि ये मुझे जानबूझ करके अपने पीछे कहीं लेके जा रहा है। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे थकने का ड्रामा करूं। हो सकता है कि ये हर्ब भागते हुए मेरे पास जैसे ही आएगा मैं तुरंत इसे पकड़ लूंगा। ये कहने के साथ शीहाओ आसमान से सीधा ही नीचे गिर जाता है और ड्रामा शुरू कर देता है कि मैं तो भाई हार चुका हूँ। और तभी शीहाओ उस हर्ब से कहता है कि लिटिल हर्ब प्लीज आकर के मेरी मदद करो, अब मैं तुम्हारा और पीछा नहीं कर सकता हूँ। तभी जमीन हिलने लगती है। शीहाओ कहता है कि आखिर ये हर्ब इतना हैवी कैसे हो गया। और जैसे ही शीहाओ अपने सामने देखता है, एक ब्लैक वाटर की सुनामी उसकी तरफ बढ़ रही थी, और उसके आगे की तरफ 3 कल्टीवेटर उड़ते हुए जा रहे थे। और जब शीहाओ उन्हें देखता है तो शीहाओ को वो लोग स्केलेटन की तरह नजर आ रहे थे। तभी उनकी बॉडी पे मांस आता है और हमें पता चलता है कि ये लोग फॉरेन रैलम के एम्परर क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें से पहला बंदा होता है सूहू, दूसरा गोल्डन लॉयन, तीसरा क्विन हू मैप मास्टर। तभी वहां पे सूहू कहता है क्विन हू से, क्विन हू हम डिवाइन ग्राउंड से कितना दूर हैं। तभी क्विन हू कहता है कि माय लॉर्ड एम्परर क्लैन के हेड, कंपास बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ डिवाइन ग्राउंड ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें ऐसे ही सीधे आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहां पे गोल्डन लॉयन कहता है कि सीनियर सूहू इस टाइम पे हमें फॉर्मेलिटी भूल जानी चाहिए और जल्द से जल्द आगे की तरफ भागना चाहिए, वरना ये ब्लैक वाटर हमें खा जाएगा। और तभी वो कल्टीवेटर शीहाओ के जस्ट करीब आ
चुके थे। शी हाउ अपनी डाला इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर के बिल्कुल तैयार होता है और एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस ब्लैक वाटर के ऊपर कर देता है। और तभी शी हाउ का स्लैश अटैक उस गोल्डन लॉयन के जस्ट बगल से गुजरता है और जाकर के हिट करता है उस ब्लैक वाटर पे और एक धमाका होता है। तभी गोल्डन लॉयन की नजर शी हाउ के ऊपर पड़ती है। वो शी हाउ को नहीं देख पा रहा था, बल्कि वो शी हाउ की जगह उसके स्केलेटन को देख रहा होता है। तभी गोल्डन लॉयन चिल्लाते हुए कहता है कि इडियट, तुम किस क्लैन से हो? जब तुम यहाँ आए थे क्या तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें वार्न नहीं किया कि कभी भी इस ब्लैक वाटर से सीधे ही जाके मत टकराना, क्योंकि तुम जितने स्ट्रांग हो ना, तुम्हारे हर अटैक के बाद वो वेव तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तभी शी हाउ उन कल्टीवेटर्स को देख के कहता है कि अपने मन में ये लोग तो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर हैं। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि बेवकूफ, खड़े क्यों हो, जल्दी से भागो। तभी शी हाउ आगे उड़ते हुए भागने लगता है और कहता है कि सॉरी सीनियर, थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। अभी वहां पे शी हाउ कहता है अपने मन में, लगता है कि ये लोग मुझे भी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर समझ रहे हैं। मेरे लिए परफेक्ट चांस है, मैं इनके साथ रह करके इनके ही ऊपर स्ट्राइक कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे शी हाउ साफ साफ देख पा रहा होता है कि वो लोग फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर हैं, मगर वो लोग जब शी हाउ को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक स्केलेटन नजर आता है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है। तभी शी हाउ के सामने फिर से इमॉर्टल हर्ब आता है और फिर से शी हाउ को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने लगता है। शी हाउ भी अपने विंग्स को समन करके अब फिर से उस इमॉर्टल हर्ब के पीछे लग जाता है, मगर सडन शी हाउ की विंग्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काम नहीं करती है और वो खुद को टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। तभी शी हाउ कहता है कि ये जगह पूरी ही तरीके से सील है। ये कहने के साथ शी हाउ उस इमॉर्टल हर्ब को देखते हुए कहता है कि अब इसकी ऐसी की तैसी, अब मैं सीधा ही इसके ऊपर अटैक करूंगा। अब यहाँ पे शी हाउ एक फिजिकल पंच सीधा ही उस हर्ब के ऊपर दे मारता है। बेचारे इमॉर्टल हर्ब का सर घूम जाता है और वो फिर से भागने की कोशिश करता है खुद को संभाल करके, मगर वो बेवकूफ शी हाउ के सामने से ही गुजर रहा था। शी हाउ अपने राइट हैंड से सीधा ही उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि बच्चू अब भाग के दिखा। तभी वो इमॉर्टल हर्ब बिना ही लड़ाई किए शी हाउ के चेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। इस चीज को देख के शी हाउ कहता है कि आखिर ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा है, मगर सडन फिर से वो इमॉर्टल हर्ब शी हाउ को बेवकूफ बना के उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और उसे चिढ़ाते हुए एक अलग से डायरेक्शन में शी हाउ को फिर से लेके जाने लगता है। तभी शी हाउ भी गुस्से में आकर के अपना सर खुजलाता है और टेलीपोर्ट होकर के बहुत ही तेजी से उस इमॉर्टल हर्ब का पीछा करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डेथ सिटी डिवाइन ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स पहुंच चुके थे और तभी वो ब्लैक एनर्जी सीधा ही डिवाइन ग्राउंड से टकरा करके पीछे हट जाती है, जिसे देख करके गोल्डन लॉयन घबराते हुए कहता है कि फाइनली हम बच गए। तभी वहां पे शी हाउ भी पहुंच जाता है और उन सब को देख के कहता है कि जो चीज इनको इतना नर्वस कर रही है वो सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर ही होगा। तभी हम वहां पे सू हू को देखते हैं जो कि कहता है अपने साथियों से, हमारे एंशियंट एंसेस्टर ने इस मोमेंट के लिए इतनी तैयारी की थी, इमॉर्टल गोल्ड और रेयर आर्टिफैक्ट के पहाड़ जला दिए और अब दी सुप्रीम ट्रेजर फाइनली अपीयर हो गया है। तभी उस वाटर के अंदर से एक डिवाइन वुड बॉक्स अपीयर होता है। इस चीज को देख करके गोल्डन लॉयन कहता है कि यही वो चीज है जिसे हमारे एंसेस्टर इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तभी वहां पे सू हू कहता है कि बिल्कुल अब हम इसे हासिल करेंगे। ये कहने के साथ वो वहां पे चैंटिंग करते हुए अपने सर्वेंट को समन करता है और तभी वहां पे मल्टीपल पोर्टल्स अपीयर होते हैं। तभी सू हू कहता है कि ये वो एंशियंट सोल्जर हैं जिन्हें मेरे एंसेस्टर ने रिफाइन करके पपेट बना दिया है। अब परफेक्ट टाइम है इनका इस्तेमाल करने का। और तभी शी हाउ गुस्से में उन पपेट्स को देख के कहता है कि ये तो इमॉर्टल एरा के सोल्जर हैं और ये फॉरेन रैलम के बीस्ट, इन कमीनों ने सबको पपेट में बदल दिया है। कितने घटिया लोग हैं ये लोग। तभी हम सू हू को देखते हैं जो कि अपने पपेट को आदेश देता है, जाओ वो डिवाइन वुड बॉक्स लेकर वापस आओ। ये सुन करके वो सारे ही पपेट्स आगे बढ़ने लगते हैं। इस चीज को देख करके गोल्डन लॉयन कहता है कि सीनियर रुकें, ये जगह सुप्रीम रैलम को भी निकल सकती है। अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ें तो हम भी यहीं दफन हो जाएंगे। गोल्डन लॉयन की बात को सुनकर के सू हू कहता है कि तो फिर हम अपने दो एंशियंट एंसेस्टर यूताओ और आलन को यहाँ बुलाएंगे
उन्हें यहाँ पर्सनली आकर के एक्ट करना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे किंग ऑफ अनडाइंग इमॉर्टल किंग को अपीयर करने के लिए चैंटिंग करता है। तभी शी हाउ इस चीज़ को देख के कहता है कि इमॉर्टल किंग, तो वो लोग अपने इमॉर्टल किंग को सीधा यहाँ उतारने वाले हैं, आखिर कैसे? तभी वहाँ पे एक जाइंट सा प्लेटफॉर्म अपीयर होता है। तभी सूहू कहता है कि हम तीनों को मिलकर अपने एंसेस्टर के पूरे नाम और टाइटल को चैंट करना होगा, तभी उनकी ट्रू बॉडी यहाँ अपीयर होगी। ये कहने के साथ वो लोग समन करते हैं द ट्रू बॉडी मीडियम ब्लड ऑफ द फॉलन किंग। अभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन सूहू के हाथ में बुक को देख के कहता है कि ये समनिंग स्क्रिप्चर हमारे इमॉर्टल किंग ने खुद लिखा है, पर क्या एंशियंट एंसेस्टर सच में हेवनली डार्कनेस ब्लैक होल को क्रॉस करके यहाँ आ सकते हैं? और तभी वहाँ पे सूहू एंशियंट लैंग्वेज में चैंटिंग करना शुरू करता है और तभी आसमान दहल उठता है और आसमान को फाड़ करके एक हैंड ऑफ द फॉलन इमॉर्टल अपीयर होता है, जिसे देख करके खुद शी हाउ भी एकदम शॉक्ड हो चुका था। और इस फॉलन इमॉर्टल हैंड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी जमीन हिलने लगती है और वहीं पे इसका सर एम्परर पास के अंदर भी नजर आता है। और तभी 9 हेवन के सारे ही सोल्जर्स माइक में अनाउंस कर रहे होते हैं कि अलर्ट हो जाओ, एनिमी अटैक करने वाले हैं। और तभी ग्रैंड एल्डर अपने रूम से बाहर आकर के मेडिसिन डिवाइन माउंटेन की ओर देख के कहते हैं कि वो डायरेक्शन, क्या वो वही जगह नहीं है जहां शी हाउ गया है? ये कहने के साथ वो एकदम घबरा जाते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।